छिंदवाड़ा में अब तक हालात बेहतरी की ओर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आगे भी जन सहयोग की अपील की। आखिर खुल ही गई दुकान, मैकशी के दीवानों की दिखी दीवानगी, जैसे मिली जन्नत। कांग्रेस नेताओं ने जनहित में उठाई आवाज। कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों और गरीबों की अनदेखी का आरोप। और नशे के आदी तलब के प्यासे चोरों ने तोड़ी दुकान की दीवार, सिगरेट पाउच और कोल्ड ड्रिंक की चोरी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नवागत कलेक्टर सौरभ सुमन ने छिंदवाड़ा जिले की कमान संभालते ही कोरोना संकट काल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के साथ खुद निरीक्षण अवलोकन किया और नगरीय प्रशासन, पुलिस तथा समाज सेवी संस्थाओं के साथ जन सहयोग से बनाई गई सामंजस्यपूर्ण व्यवस्थाओं की तारीफ की। अब तक की स्थितियों से संतुष्टि और बेहतर होते हालातों के लिए सभी का आभार मानते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने आगे भी सहयोग की अपेक्षा की है। छिंदवाड़ा के समस्त जिला वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। हम सबों को पता है कि हम लोग एक आपात स्थिति से गुजर रहे हैं और कोरोना का संकट पूरे देश में बहुत पांव फैलाए हुए है। इस स्थिति में हमारा ज़िला काफ़ी बेहतर स्थिति में चल रहा है। वर्तमान में हम लोग ऑरेंज जोन में हैं और सिर्फ 2 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हमारे ज़िले में हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम अपने ज़िले को बहुत तीव्र गति से ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन की तरफ ले जाएं। यही कारण है कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन में हम लोगों के द्वारा अपेक्षाकृत कम आपको सहूलतें दी गई हैं, अपेक्षाकृत कम छूट प्रदान की गई है। लेकिन इसके पीछे जो हमारी मंशा है वह छिंदवाड़ा के ज़िले वासियों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। आप सबों से अपील है कि आप घरों से अनावश्यक ना निकलें, खास करके बच्चे व बुजुर्गवार घर से बिल्कुल ना निकलें। बाहर निकलने पर अगर आवश्यकता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकलें। स्वयं की सुरक्षा के लिए एवं आपके साथ अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हमेशा मास्क का प्रयोग करें जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। आप लोगों को पता है कि कोरोना संकट के कारण शासन और प्रशासन दोनों बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ कार्य कर रहा है। इसलिए आपका धैर्य और आपका सहयोग अपेक्षित है कि यदि हम किसी चीज़ में यदि सेवाएं देने में पीछे रह जाते हैं तो हमें तत्काल अवगत कराएं, हम उस चीज़ को पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई ऐसी सूचना मिलती है कि आपके गली में, मोहल्ले में या आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति बाहर से यात्रा करके आया है और उसने प्रशासन या पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है तो आप तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर हमें सूचित करें ताकि हम उसकी विधिवत मेडिकल परीक्षण और जांच करा सकें और आपको सुरक्षित रख सकें। हम लोग आपसे वायदा करते हैं कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग लॉकडाउन में छूट प्रदान करेंगे व आर्थिक गतिविधियों को भी विधिवत हम लोग चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप आगामी शासकीय आदेशों का इंतज़ार करें। हम आपके जीवन को सरल व सहज बनाने की ओर अग्रसर हैं। आपका सहयोग इसमें अपेक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में बीएसएनएल कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर चोरों ने पान, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक की दुकान को अपना शिकार बनाया। मैदान की ओर से यानी दुकान के पीछे की दीवार से सेंध मारी कर चोरों ने लगभग 30,000 का सामान पार कर दिया। दुकानें आजू बाजू में भी हैं, लेकिन इस खास दुकान में चोरी गए सामान पर गौर करें तो लगता है लॉकडाउन के दौरान गुटखा सिगरेट के तलबगारों ने चोरी की हो। अरे तेरी दुकान के पीछे गड्ढा कर दिया रे, देख रही हो नीचे। आपका क्या काम है? दुकान है ना सर हमारी। नहीं ये भाई
सर जब से लॉकडाउन बंद हुआ है, जब से दुकान बंद थी तो खुलने की चल रही थी, तो हमने कुछ आइटम निकालना था जो ख़राब होने वाला था, वो था तो कुछ घर के लिए भी ज़रूरत थी, खाने पीने की लिए। तो आज अचानक आए हम, तो जैसे ही अचानक आए तो ताला खोले तो पूरा सामान बिखरा है, पूरा रैक का सामान सब गोल कर दिए हैं, कुछ पैसा भी था और पीछे दीवार तोड़ दी है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? 30,000 रुपये का हुआ। 30,000 का। 30,000। हाँ, कुछ उसमें सिगरेट भी थी, बीड़ी भी थी, माचिस थी और पाउच थे, पान मसाला थे, नमकीन थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले गए हैं, कैरेट ले गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के साथ कांग्रेस विधायकों व नेताओं ने ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार पर गरीबों व जरूरतमंद लाचार परिवारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये गेहूं उत्पादन केंद्र के मेरे यहाँ के भी मामला है, क्या भेजेगा दूरी बहुत अधिक है, वेयर हाउस का हमने जो बनाया तो आर्थिक स्थिति से भी नुकसान। जिलाध्यक्ष से हम लोग मिले, हमारे सभी विधायक माननीय दीपक सच्चाई जी, रमेश सच्चाई जी, विश्वनाथ दोस्ते जी, सब लोगों ने आज मिलकर के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जो प्रमुख बात है उसमें यह है शराब को लेकर के जो शासन ने निर्णय लिया है, शराब की दुकानें हमारा कहना है कि शराब की दुकान खोलने से गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है और भीड़ भाड़ जैसी अन्य जिलों में देखी गई है। ऐसी स्थिति में कोरोना बीमारी फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए दूसरी बात यह कि पुलिस जो है अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, लॉकडाउन को मेंटेन करने के लिए लगी है, फिर इनको एक अलग से शराबियों को मेंटेन करने के लिए पुलिस को डाइवर्ट करना भी उचित नहीं होगा, इसलिए इसको किया जाए। आज जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है, इतना लंबा लॉकडाउन हो गया है कि मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। छोटे छोटे काम धंधे करने वाले बहुत सारे परेशान हैं। ऑरेंज जोन में हमारा ज़िला है, परंतु ऑरेंज जोन को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले को नहीं मिल रही है। छोटे छोटे राजमिस्त्री हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हमारे कुमार हैं, दर्जी हैं, ये सब जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, आज इनके सामने कोरोना से ज़्यादा समस्या भूखमरी की हो गई है कि हम जिंदा कैसे रहें। सबसे पहले कोरोना से तो लड़ना है, परंतु उससे लड़ने के लिए पेट में कुछ होना भी, तो खाली पेट कहाँ तक लड़ेगा आदमी। तो शासन से हमने मांग करी है कि ऐसे लोगों को 5,000 रुपये महीना या तो उनको दिया जाए या उनकी जो रोजी रोटी का व्यवस्था वो कराई जाए। इसी तरह से जो हमारे किराना है, जो राशन है, ये राशन दुकानों में कह तो रहे, शासन भी कह रहा है कि हम राशन सबको देंगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आप देखिए जगह जगह इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर गुरैया है, वहाँ महिलाओं ने प्रदर्शन करी कि उनको अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसे कई हमारे शहरी वार्ड हैं, ऐसे कई ग्रामीण वार्ड हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें हमारे विधायकों ने वो प्रश्न उठाया कि साहब ये राशन इनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये प्रमुख मांग थी हमारी, और हमने कहा कि जो हमारे बाहर लोग चले गए हैं छिंदवाड़ा से, ऐसे लोगों को लाने के लिए व्यवस्था करे। यदि शासन उनको किराया उनसे बिल्कुल न वसूले, यदि किराए की आवश्यकता है तो वो हम लोगों को सूचित करें, हम उसकी व्यवस्था कराएंगे शासन को, उनके बदले में हम किराया देंगे, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने कहा है कि पार्टी लेवल से हम इसकी व्यवस्था कराएंगे। ये सब बातों को लेकर आज जिला कलेक्टर से बात 22 मार्च से अब तक कैसे रहे होंगे जरा सोच कर देखें। कैसे कैसे जतन और कितनी भारी पड़ी है तुम्हें क्या पता। 100 या 120 रुपए की 450 में पड़ी है। चलो आखिर इतनी भी सुध ली गई, सरकार ने फैसला किया और दुकानें खास खुल गई। एक दिन खुलने की खबरों के बीच दुकानें ना खुलने से हताश निराश मैकशों ने एक दूसरे को कसम खा खा कर दुकान खुलने का सच बताया। पहले व्हाट्सएप पर पूछताछ से जी नहीं भरा तो फोन पर फोन गनगना गए। भीड़ कहाँ कम है यह भी एक सवाल था। खैर खुली तो सही, कईयों ने पूरी जेब खाली कर इंतजाम कर लिया। जो बीती वो पुलिस वालों पर बीती। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस। जिनकी उम्र गुजर गई उनकी क्या कहें, लेकिन जिन 13, 14 और 16 साल के नए ताजे बच्चों को नशे की गिरफ्त में तलबगार देखा गया,
अफसोस कोरोना संकट काल में भी ऐसी दीवानगी देखकर दुख होता है। माँ पिताजी का डर है, चेहरा ना दिखाना अंकल, चलो नहीं दिखाते पर तुम भी वादा करो कि अब ना दिखोगे ऐसी जगह। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए देखिए, मध्यस्थता का कुछ नहीं है। जो हालात चल रहा है कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर में, उसको हम लोगों ने अपनी समस्या गवर्नमेंट के सामने, शासन के सामने रखी। हमारी 3 दिन पहले मीटिंग थी और आज भी एक बड़ी मीटिंग हुई है। उसमें हमने अपने शासन के सामने रखा है कि जो रेवेन्यू पार्ट है वो हमको पब्लिक से कलेक्ट करना है और मार्केट की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग वो रेवेन्यू पार्ट दे पाए। जिस समय हम लोगों ने ठेका लिया था वो ठेका 22 तारीख के पहले लिया था। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद में विपरीत परिस्थिति बनती चली गई। चूँकि जिस समय हमने ठेका लिया था वो कंडीशंस अलग थी और आज की कंडीशंस अलग है, तो हमने गवर्नमेंट से निवेदन किया है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन करे, कुछ ऐसा पार्ट निकाले जिससे हम लोग ठेके को सर्वाइव कर पाए और गवर्नमेंट का राजस्व दे पाए। बस इतनी सी बात थी। इसको लेकर आज मीटिंग थी। जो भी सरकार फैसला लेंगी वो फैसला मान्य हुआ। जैसे दुकान खुली है तो अभी कुछ व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर, डिस्टेंस? नहीं, सैनिटाइजर, बैरिकेडिंग हमने सब की है, लेकिन चूंकि क्या होता है कि एक ठेकेदार, एक जिले का ठेकेदार होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जितनी दुकानें 117, 120, 130 दुकानों के आसपास में हमारी, तो हमने कोशिश करी है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि मैंने 100% उसको कंप्लीट कर लिया तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी है। कहीं से अभी शिकायत आई हम लोगों को कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी सुचारू रूप से करें। सैनिटाइजर रखा है, बैरिकेडिंग की है, जो जो हम लोग कर सकते हैं। अब चूँकि कल आदेश आ गया था, हम लोगों ने बंद रखी थी दुकानें। आज 11 बजे शासन से बात होने के बाद में हम लोगों ने दुकानें ओपन करी है, तो अब उसको 2-3 दिन के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन। लोगों की जान हमको भी चिंता का विषय है, चूंकि ये रेवेन्यू पार्ट है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर लें। कोरोना संकट के दौरान टोटल लॉकडाउन में 5 मई की रात वार्ड क्रमांक 22 में आग ने एक गरीब का सब कुछ खाक कर दिया। पेट की आग तो बुझी न थी, उस पर सर की छत और सामान कुछ ना छोड़ा आग ने। ये गाड़ी जल गई, ये पूरा सब जल गया। कुछ नहीं बचा है। ये सब पिघल गए, वो आटे का डब्बा वो भी पिघल गए। टोटल लॉस। रात को जो घर तक के अंगार पहुँच गए, वो घर में पहुँच गए। और फिर बाहर कहाँ पड़े वो ना?
12:30 बजे अंगार लगी, कोई सामान भी नहीं बचा, पूरा जल गया सब कुछ। कैसे लगी अंगार? पता नहीं, हम तो नींद में थे, सोए थे, दूसरे में जगा है हमको। क्या क्या सामान जला है? पूरा सामान जल गया सर, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। खाने का पीने का पूरा सामान जल गया और आजू बाजू में भी अंगार लग गई, गाड़ी भी जल गई। सामान में क्या क्या जला है? सामान में आटा चावल गेहूँ, मतलब जेवर चांदी पूरे कागज सब जल गए, कुछ भी नहीं है बाकी। क्या करते हैं आप? बनी मजदूरी करते हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? 1-1.5 लाख का। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने टोटल लॉकडाउन के दौरान अव्यवस्थाओं के आलम पर ऐतराज ज्ञापन के जरिए दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की मंशा के अनुरूप शहर कांग्रेस के हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकारी अध्यक्षगण, जोन प्रभारीगण, सह जोन प्रभारी और हमारे वार्ड अध्यक्षों में आज ये महामारी के इस विकट परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक जनहित के विरोध में जो निर्णय शराब दुकान का खोलने का लिया गया है, इसका हम सरासर विरोध करते हैं। चूँकि आज की जो विशेष परिस्थिति चल रही है, चाहे किसी घर की कहानी हो, हर घर में माँ बहनें होती हैं, लेकिन 45 दिन से जब आदमी संयम बरतते हुए इस परिस्थिति का सामना कर रहा है, तो ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लगी कि उन्होंने शराब दुकानों को परमिशन दी खोलने की। शहर कांग्रेस और समस्त कांग्रेस जन इसका घनघोर विरोध करते हैं और तत्काल इन दुकानों को बंद करने का आग्रह मुख्यमंत्री जी से करते हैं कि महामारी के संकट काल में जनता के साथ रहे। जनता ही नहीं बल्कि जो महिलाएं हैं, जो घर में माँ बहनें हैं, उनका जो सुकून और चैन छीनने की कोशिश है सरकार ने की है, इसलिए इन दुकानों को तत्काल बंद करें। ग्राम मालनवाड़ा के 25 और गांव वालों ने क्वारंटाइन अवधि पूरी की, जिसके बाद उनकी स्क्रीनिंग व मेडिकल चेकअप कर रिलीविंग की गई। आप लोग अभी जा रहे हो, ठीक है, तो घर पे आपको होम क्वारंटाइन रहना है। 14 दिन के लिए आपको अंदर रहना है। किसी भी काम से बाहर नहीं निकलेंगे, ना सब्जी भाजी लेने, ना किसी शादी ब्याह में, ना किसी समारोह में। 14 दिन तक घर में रहेंगे। आपके घर के बाहर एक कागज चिपका दिया जाएगा, जो होम क्वारंटाइन का कागज रहेगा, उसका उल्लंघन नहीं करना है अपन को, ठीक है। पूर्णतः पालन करना है, ना खेत जाना है, ना बकरी, ना किसी को चारा वगैरह कुछ नहीं देना है। घर पे रहना है और अपने कपड़े, जूते, बर्तन, खाना सब स्वस्थ रखना है और हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। 14 दिन तक आपको घर पे ही रहना है। अभी आप स्वस्थ हो, घर जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद। चलो कला भाई आ जाओ, कला भाई आइए, दादी बाइन पड़े तो आपका भी नाम है होमेंद्र कितने हो गए? 3 हो गए। उनको 2 सर्टिफिकेट, अम्मा को 2 सर्टिफिकेट जल्दी हो तो आप बैठा लो। कला भाई कला ठाकुर नाम, हमला ठाकुर वायु देख दो। चल हाँ ठीक है। महेंद्र सिंह ठाकुर, उमेंद्र ठाकुर, चलो आ जाओ। निशा ठाकुर आए अकेली, जिनका नाम बुलाया। निशा ठाकुर कौन है? आनंद ठाकुर बैठा भाई, ये संभाल के रखना है कागज आपको, है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महेश सिंह ठाकुर, सरिता ठाकुर। गांधीगंज थोक किराना मंडी में दुकानें खुलने की अनुमति प्रदान की गई है, सशर्त कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केवल फुटकर दुकानदारों को सामग्री बेचने की अनुमति है, व्यक्तिगत तौर पर चिल्लर ग्राहकों को नहीं। एसडीएम अतुल सिंह और तहसीलदार महेश अग्रवाल लगातार बाजार की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं।
नहीं भीड़ तो ये ऐसी बेच बात है। रहे हैं इसलिए आदमी खरीदने आ रहा है। भीड़ ऐसी की है ना, आप देखो ना भीड़ खाली वही ना, भीड़ खाली और ये क्या 2 रुपए के लालच में आते हैं साले, 2 रुपए बचाने के चक्कर में। अपने मोहल्ले की दुकान से क्यों नहीं खरीदा? और सामान है क्या प्लेट का है घर के लिए आज गांधीगंज में हम लोग अचानक निरीक्षण कर रहे थे तो यहाँ पे सतनाम ट्रेडर्स मनोज लालवानी ने फुटकर खरीदारों को भी सामान बेच रहे थे, जबकि क्लियर कट आदेश है कि फुटकर व्यापारियों को ही बेचना है, घर के यूज़ के लिए आम आदमी को सामान नहीं बेचना है। ऐसा करते पाए जाने पर इनके दुकान को सील किया गया है और विक्रेता और क्रेता दोनों के बयान लिए गए हैं, पंचनामा बनाया गया है और अब वरिष्ठ कार्यालय को उचित कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया जाएगा। मारेंगे नहीं तो पीछे मुझे गुरैया थोक सब्जी मंडी में पहले दिन जो सैनिटाइजेशन मशीन वर्किंग दिखाई दी थी वो अब बंद है। क्यों बंद है ये तो केवल वो बता सकते हैं जिन्होंने शुरू कराई थी। सैनिटाइजेशन मशीन बंद है। गनीमत ये है कि हमारे यहाँ जहाँ कुछ भी कर देने को लोग आजादी समझते हैं, वहां कोरोना ने थूकना नहीं है ये सिखा दिया। प्रशासनिक पहल का असर जागरूकता में दिखाई दिया। पता मंडी में थूकना जुर्माना है? नहीं पता आपको? नहीं हमने नहीं थूके नहीं पता कि नहीं आपको? कितने रुपए जुर्माना? इतना माना है इसका मालूम। ये तो आपको कैसे मालूम हुआ? FM में सुनने से। FM में। अच्छा यहाँ मंडी में कहीं कुछ लिखा हुआ है? मंडी में थूकना मना है, पता है आपको? हाँ पता है। कैसे पता चला? यहाँ पुलिस वालों ने आदेश करे थे। क्या बोले? यहाँ थूकने जुर्माना। मंडी की तरफ से कहीं नोटिस बोर्ड लगाया गया कि जहाँ लिखा हो कि थूकना मना? नहीं इधर कहीं देखे आपने? मंडी में थूकना मना है, पता आपको? नहीं पता आपको? पता कैसे पता चला आपको? गाड़ी से हाँ थूकना मना है कहीं मंडी पे थूकना मना है। यहाँ कहीं नोटिस बोर्ड लगा हुआ है? मंडी द्वारा कोई नोटिस बोर्ड जगह जगह दुकानों पे चिपकाया गया है कि यहाँ थूकना मना है, मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा कहीं कुछ नोटिस कुछ चिपकाया कुछ मंडी द्वारा कुछ लिखा गया? देखा आपने कहीं? कहीं नहीं देखा। दादा आपको पता है मंडी में थूकना मना है, कैसे पता चला आपको? पुलिस वालों ने क्या बताया? थूकना नहीं है, मास्क लगाना जरूरी है। थूकने पे कितना रुपए फाइन है पता आपको? 500 रुपये। और बगैर मास्क के? बगैर मास्क के 100 रुपये।
गल्ला मंडी में भी सब कुछ दिखा जो हरकत में था, बस वो हरकत ना दिखी जिसे सावधानी कहते हैं। कोरोना संकट काल में परेशानियां कई हैं, लेकिन जहां सचमुच स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग जरूरी है वहां तो होनी ही चाहिए। ये कृषि उपज मंडी हमारी 21 तारीख से चालू हो गई है, प्लस ये 22 तारीख से स्टार्ट हुई है। मंडी सचिव एडीएम महोदय के आदेश अनुसार हमारे हमालों को पास वितरित किया गया। साथ ही यहाँ पे ये अलाउ किया गया था कि यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी जिससे संक्रमण का खतरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखने में आया कि अब स्क्रीनिंग यहाँ पे बंद हो गई है और संक्रमण का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन प्लस यहाँ पे हमालों को भी काम अभी नहीं मिल रहा है जैसा चाहे वैसा। अभी आप देख रहे हैं कि ये गाड़ियाँ से जो माल उतरा है, ये एक बोरी में नीलाम होने के बाद गाड़ी से माल उतरा है, फिर हमालों को काम दिया जा रहा है। अगर ये विधिवत शुरू से अगर इनको हमालों को काम देंगे तो ये व्यवस्था हमाले के हित में भी होगी, प्लस मंडी के हित में भी होगी। और स्क्रीनिंग पॉइंट यहाँ पर लगना चाहिए ताकि बाहर से जो हमारी गाड़ी आ रही है उनका स्क्रीनिंग हुआ जाए, ताकि कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, सिवनी से आ रही है, दूसरे ज़िले से आ रही है, तो यहाँ पे संक्रमण का खतरा शायद वास्तव में आगे बढ़ सकता है। आप एक अंदाज बता सकते हैं कि आज की जैसे एक दिन में आपके हमाल आते हैं, कितने हमाल यहाँ पे काम करते हैं? हमारे यहाँ पे आप सीजन में देखेंगे तो लगभग 2000 हमाल काम करते हैं। यहाँ पे कृषक बंधु भी आते हैं, हमारे दूर दूर से आते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पे लगभग 300 से 400 हमाल आ रहे हैं, जिसमें 100 हमालों को काम मिल रहा है। और बाकी जो रहते हैं फिर बाकी बेचारे को रोजी रोटी के संकट है। उनके घर में दाल चावल के अलावा कुछ नहीं है, उनको पकाने के लिए नहीं है, उनके पास मसाले ख़त्म हो गए हैं, शक्कर चाय पत्ती ख़त्म हो गई है। बहुत विडम्बना स्थिति है। वो आने वाले समय में उनके बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई है, विडम्बना है। अभी ये जो आ रहा है गेहूँ और मक्का, तो ये किस किस क्षेत्र से आ रहा है, ये आप जानकारी? ये आसपास अभी तो चूँकि देखने में आया, प्रशासन ने पूरा सील किया हुआ है। जो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का गेहूं आ रहा है लगभग, पहले हमारे यहाँ बैतूल से भी आता था, इटारसी से भी आता था और इधर आसपास सिवनी के ज़िले से भी आता था। हाँ, हमारे यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले के किसान आ रहे हैं, अभी लोकल के किसान हैं। आसपास के क्षेत्र के राष्ट्रीय हिंदू सेना ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 3 महीनों का बिजली तथा पानी का बिल माफ किए जाने की गुजारिश की है। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत में नहीं पूरी विश्व में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस दौर में आर्थिक स्थिति, मंदी की स्थिति बहुत दयनीय है। लोगों के कामकाज सभी प्रकार के बंद है, लोगों की आवागमन सब बंद है। पूरा जिला मध्य प्रदेश, पूरा देश इस कोरोना महामारी का शिकार है। सभी लोगों द्वारा, संगठन द्वारा, इस प्रदेश द्वारा व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिले में व मध्य प्रदेश में बिजली माफ व पानी माफ, जल कर व विद्युत कर के लिए 3 महीने की माफ किया जाए। इसलिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय कलेक्टर साहब जी को मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में राष्ट्रीय हिंदू सेना के मीडिया प्रभारी व जिला संयोजक जी व कार्यकर्तागण सभी लोग सम्मिलित थे। पतंजलि की सेवाभावी बहनों ने कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान कर हौसला बढ़ाया। सर आइए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सब लोगों का भगवान आपको निरोग स्वस्थ रखे, बिल्कुल महामारी से दूर रखे। आओ जयश्री इधर आओ। हमारे निकली है वायरस की महामारी में हमारे पुलिसकर्मी इतने कर्तव्य निष्ठता के साथ सबको सहयोग दे रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसी उद्देश्य से महिला पतंजलि की ओर से हमारी सभी बहनों ने मिलकर उनकी निष्ठा से स्वागत करने का एक निश्चय किया था और आज ये हमारे देश के लिए ये सौभाग्य है कि ऐसे पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं। ऐसे सेवार्थ हमारे देश की रक्षा के लिए ये निश्चय रूप से खड़े रहते हैं और आज हमें आवश्यकता है इन सब की और इसी उद्देश्य के साथ आज हमने इनका निस्वार्थ भाव से एक छोटा सा संकल्प के साथ अभिनंदन किया है, स्वागत किया है।
जय हिंद, जय भारत। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा में अब तक हालात बेहतरी की ओर, कलेक्टर सौरभ सुमन ने आगे भी जन सहयोग की अपील की। आखिर खुल ही गई दुकान, मैकशी के दीवानों की दिखी दीवानगी, जैसे मिली जन्नत। कांग्रेस नेताओं ने जनहित में उठाई आवाज, कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों और गरीबों की अनदेखी का आरोप। और नशे के आदी तलब के प्यासे चोरों ने तोड़ी दुकान की दीवार, सिगरेट पाउच और कोल्ड ड्रिंक की चोरी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।